जो जो हमको इम्पोर्टेंट चाहिए उस पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड, यानी हम किस काम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके के हम कॉलम बना लेंगे, उनके अलग अलग हेडिंग हो जाएंगी, उनमें हम हर फॉर्म उठाएंगे और जो जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए वन बाय वन हम फीड करते जाएंगे। अब 100 लोगों का भर लिए, भरने के बाद हमारी फाइल बन गई 4 से 5 KB की, ठीक है। भर के हम रख लिए। अब जहाँ भी हमको यूज करना है तो हम सीधा एक्सेल खोलेंगे, कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, हमको लिखने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब वही है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम टेबल के रूप में कम समय में तथा आसानी से सेट कर सकते हैं, ठीक। कोई डाउट हो ना तो होगा तो पूछते रहना। हाँ, सेकेंड, टेबल में लिखी इन्फॉर्मेशन फंक्शन अथवा फार्मूले की हेल्प से न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेट करके इसे आसानी से यूज किया जा सकता है। ये भी बढ़िया है। मीन्स इसमें आपको जो प्लस माइनस यानी मैथमेटिक्स वाले कैलकुलेशन, फैसिलिटीज ऑफ MS एक्सेल, पॉइंट वाइज डालते हुए लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, पॉइंट वाइज लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इसके अंतर्गत हाँ फर्स्ट पॉइंट में फैसिलिटी लिखवा रहे हैं ना, क्या क्या चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। इसके अंतर्गत किसी इंफॉर्मेशन को एक टेबल के रूप में कम समय में तथा आसानी से यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, टेबल में लिखी इंफॉर्मेशन को फॉर्मूला अथवा फंक्शन की हेल्प से इंफॉर्मेशन को फॉर्मूला अथवा फंक्शन की हेल्प से या फंक्शन की हेल्प से फॉर्मूला एंड फंक्शन की हेल्प से न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेट करके इसे आसानी से यूज किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, तीसरा, लिखिए इसमें फॉर्मेट इंफॉर्मेशन तथा अनफॉर्मेट इंफॉर्मेशन को
फॉर्मेट इंफॉर्मेशन तथा अनफॉर्मेट इंफॉर्मेशन फॉर्मेट इंफॉर्मेशन तथा अनफॉर्मेट नहीं अनफॉर्मेट इंफॉर्मेशन को ड्रैग करके ड्रैग करके उसका यूज किया जा सकता है पॉइंट नंबर 4 एंड लास्ट है ये। होती तो काफी चीजें इसमें, जो मेन हम जिस पे यूज करेंगे वही सारी चीजें लिखाई जा रही है। फॉर्मेट और ये क्या है? फॉर्मेट एंड फॉर्मेट अभी क्लियर कर दे रहे हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए। इसके अंतर्गत लिखी गई इंफॉर्मेशन को आसानी से एक चार्ट या ग्राफ के रूप में आसानी से एक चार्ट या ग्राफ के रूप में यूज किया जा सकता है डन। अब फर्स्ट पॉइंट देखो, इसको बताना शुरू करें। फर्स्ट पॉइंट क्या था? इसके अंतर्गत किसी इंफॉर्मेशन को एक टेबल के रूप में कम समय में तथा इजीली यूज किया जा सकता है। ये तो क्लियर ही हो गया होगा। इसमें जो भी काम हम करेंगे वो क्या करेंगे, टेबल पे ही करेंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी रहेगी, इंफॉर्मेशन ये आपको नहीं दिया रहेगा कि आपको लंबा चौड़ा उसमें भाषण लिखना रहेगा, जैसे हम वर्ड में करते हैं। तो वो सब काम करना पड़ेगा हमको। लेटर राइटिंग करना है तो उसके लिए हम वर्ड ही यूज करेंगे। यहाँ पे लंबा इन्फॉर्मेशन में अगर आपको कोई डेटाबेस कहीं सीट दे दिया गया कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन, या फिर किसी की डॉक्यूमेंट दे दी गई आपको, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको, इतने लोगों का है, तो क्या होगा, एक होता है ना, जैसे अगर हम हार्ड कॉपी फॉर्म लेते हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी अगर हमने 100 लोगों का फॉर्म ले लिया तो इतना हो जाता है डॉक्यूमेंट्स लगवा के, ठीक है। अब हमको जहाँ कहीं भी जाओ तो हम क्या करें, इतना उठा के तो लेके जाएंगे नहीं हर जगह, प्रॉब्लम होगा ना। बैग में रखेंगे तो पता चला और कुछ हम रखे ही नहीं, खाली इसी को लेकर हम ढोते रहे। तो ये इसको हम अगर सॉफ्ट कॉपी में कर लेंगे या तो हम स्कैन कर लें। स्कैन करने पे भी हमको जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो क्या करेंगे, हमको एक तरफ खोल के देखना पड़ेगा ना, उससे भी अच्छा तरीका होता है, वो भी ठीक है। यहाँ पे अपलोडिंग का काम होता है, वहाँ के लिए तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर जहाँ पे खाली हमको वैल्यू यानी उनके जो डेटा है वो फीड करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको उन सारी डिटेल्स को, जैसे अभी हमने कॉलम बनाया था ना, नेम का, फादर्स नेम का, जो हमको इम्पोर्टेंट चाहिए उस पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड, यानी हम किस काम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके के हम कॉलम बना लेंगे, उनके अलग अलग हेडिंग हो जाएगी, उनमें हम हर फॉर्म उठाएंगे और जो जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए वन बाय वन हम फीड करते जाएंगे। अब 100 लोगों का भर लिए, भरने के बाद हमारी फाइल बन गई 4 से 5 KB की, ठीक है, भर के हम रख लिए। अब जहाँ भी हमको यूज करना है तो हम सीधा एक्सेल खोलेंगे, कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, हमको लिखने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब वही है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम टेबल के रूप में कम समय में तथा आसानी से सेट कर सकते हैं, ठीक। कोई डाउट हो ना, तो होगा तो पूछते रहना। हाँ, सेकेंड, टेबल में लिखी इंफॉर्मेशन फंक्शन अथवा फार्मूले की हेल्प से न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेट करके इसे आसानी से यूज किया जा सकता है। ये भी बढ़िया है। मीन्स इसमें आपको जो प्लस माइनस यानी मैथमेटिक्स वाली कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी कर ही सकते हो। उसके अलावा जो आपने वैल्यू लिखी हुई है, नेम और फादर्स नेम, ये सारी भी, इनमें भी आप फार्मूला और फंक्शन के रूप में, यानी कुल आपको इसमें 34 या 35 फार्मूलेस पढ़ाए जाएंगे। सभी का अपना अपना यूज होगा। कुछ ऐड करने वाले होंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करने वाले होंगे, कुछ आपका मर्ज करने वाले होंगे,
तो इसमें हम फॉर्मूले का भी यूज पढ़ेंगे। कैसे यूज होगा? किसमें? जो भी हमको रहेगा उसमें सिंटैक्स होगा। जैसे हम डॉस में काम करते हैं तो जो कुछ भी काम करना हम क्या करते हैं, सिंटैक्स लिखते हैं, एंटर करते हैं ना, तो यहाँ पे भी आपको सिंटैक्स मिल जाएंगे। सिंटैक्स जब मिलेंगे तो वहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इक्वल टू लगाएंगे, साइन उसको आगे मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर समझते हो फार्मूला और फंक्शन की यूज हम करेंगे। यानी कुछ फार्मूला हमको मिल जाएंगे, उनका यूज करके हम अपने जो डेटा सीट है उसमें हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, फॉर्मेट एंड फॉर्मेट इंफॉर्मेशन। थर्ड वही है ना, हाँ सर। फॉर्मेट इंफॉर्मेशन और अनफॉर्मेट इंफॉर्मेशन मीन्स जैसे हमारा जो एक मान लो कॉलम है ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ठीक, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको मिलेंगे, ये वाला बॉक्स ऐसे ही खाली रहता है, जो खाली रहता है ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ये पूरा पूरा सेलेक्ट हो जाता है। ये खाली इसीलिए रहता है कि हमको जो भी काम करेंगे तो ये आपको एक पाथ चाहिए होता है ना, तो अगर इस पे लिखा हुआ था इसका हमारा पाथ क्या होगा, A1, तो इसका A1 हो जाता है। ऐसे ही तो अगर यहाँ पर रहेगा तो कोई पाथ तो बनेगा नहीं, इसलिए नीचे होता है। तो जैसे हमने लिखा 1, तो 1 के बाद क्या आता है, अब सपोज कर हम लिखना नहीं चाहते हैं तो करेंगे एंटर करते हैं और 2 आ जाता है। फर्जी, तो आप वर्ड में नहीं काम कर रहे हो, वर्ड नहीं है, वर्ड में आपकी बुलेट एंड नंबरिंग की सेटिंग होती है। तो आप 1 लिखते हो, एंटर करते हो, समझ जाता है कि इसके बाद आप अगला हेडिंग लिखना चाहते हैं या फिर अगला पॉइंट लिखना चाहते हैं, तो इसलिए वो समझ लेता है। यहाँ पे आपको कोई जरूरी नहीं वैसे समझे। यहाँ पे रहेगा क्या, अगर हमने 1 लिखा, हम ढेर सारा लिखना चाहते हैं तो आपको यहीं पे जब यहाँ पे पॉइंटर लाएंगे तो आपका इस तरीके से प्लस नाम से एक पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी को पकड़ के हम लेफ्ट बटन से जब ड्रैग करेंगे तो आपका नीचे तक आएगा। पहले तो आपका सब पे ऐसे ऐसे 1 ही 1 लिखता आएगा, ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे आएंगे तो एक आपको पास छोटा सा बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा फिल सीरीज। भरना क्या चाहते हो? फिल सीरीज भरना क्या नहीं चाहते हैं, इसको क्रम से कर दीजिए। तो जब फिल सीरीज पे हम क्लिक करेंगे तो 1 बाई 1 1 2 3 4 जितने हमने किए होंगे सब पे नंबर वाइज हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाएगा फॉर्मेट इंफॉर्मेशन। ये क्या हुआ, फॉर्मेट इंफॉर्मेशन। अब सपोज करो इस पे तो हमको पता था एक के बाद क्या आएगा, 2 आएगा ना। अगर मान लो हमने यहाँ पे शिवा लिखा हुआ है तो पता है शिवा के बाद क्या आएगा शिवा के बाद पता है, नहीं पता है ना। अब हम पता चला, इसको भी हम सोचे वैसे ही टेबल बना के हम सोचे कि इसको क्या करें, पकड़ कर इसको भी ड्रैग करते हैं। तो ड्रैग करके यहाँ पे आएंगे तो आपको ये वाला जो ऑप्शन था फिल सीरीज का वो ना दिख करके यहीं पे आपको खाली मिल जाएगा कॉपी, या फिर सेम जैसे करेंगे वो और सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे ये वाले, जिससे कि हमारा वो कन्वर्ट हो सके, क्योंकि ये पहचान जाता है कि ये आपका फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर वही इन्फॉर्मेशन रिपीट होती जा रही है और वो सेटिंग आपको नहीं मिलेगी जिससे फिल सीरीज हो सके, तो वो हमारी क्या हो जाती है, अनफॉर्मेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो हमारी अनफॉर्मेट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपको ड्रैग करोगे तो शिवा, फिर शिवा, फिर शिवा, सभी जगह शिवा शिवा रहेगा, ठीक। और फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन में और भी देखना चाहोगे, संडे मंडे लिखेंगे, जनवरी फरवरी लिखेंगे, तो सब जब एक आप लिखोगे तो उसके बाद जहाँ ड्रैग करते जाओ 1 बाई 1 वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होते जाएंगे। फरवरी में ए और बी भी आएगा सर कि ABC? हाँ नहीं, ABCD में नहीं होता शायद, अब प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। ABCD में हम करते हैं ना कि हमने A लिख के सोचा कि ये करके ड्रैग कर दे BCD आ जाए, तो उसमें प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, नंबर पे हो जाते हैं, बाकी जो डिटेल्स होती हैं उन सब पे हो जाते हैं। ये अल्फ़ाबेटिक जो होता है उसमें प्रॉब्लम करता है। पहले बोले पता है नहीं, हम कहाँ बोले पहले, आप ही बोले हम कहे हैं उसके अलावा सभी पे हो जाता है, इस पे प्रॉब्लम करता है। हमने तो ये नहीं बोला कि इससे पहले हो जाता था, हमारी बातों को समझो सेंस पे जाओ। क्लियर। चौथा है, कोई डाउट भी कोई? अच्छा, तो कर इतने डाउट भरी नजर से देख रहे हो, कोई डाउट है? इसके अंतर्गत लिखी गई इन्फॉर्मेशन को चार्ट या ग्राफ के रूप में सेट कर सकते हैं। बस सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है। अब जैसे हमने कोई डेटा सेट तैयार किया, मान लो हम मार्कशीट ही बना दिए कई लोगों का, एक्सेल में हम बना रहे हैं कि ये नाम हो गया, इतने सब्जेक्ट हो गए, इसमें से इतना पाए, इतने लोग पास है, इतने लोग फेल हैं। उसी के हिसाब से हम अगर चार्ट के रूप में वही रिपोर्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हाँ हमारे स्कूल का प्रोग्रेस रिपोर्ट ये है, हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट ये है, तो आपको कई तरीके के मिल जाते हैं। जैसे एक पाई चार्ट हो गया, बिल्डिंग्स वाले हो गए, तो उस तरीके से आपको हाँ उसमें से जो भी आपको लेना है आप लेके यूज कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको डेटा सेट बनाना रहेगा, तो वो चीज़ें कैसे बनेंगे, कैसे सेट होगा, वो सब बताया जाएगा लैब में। नहीं चलिए, अब हेडिंग डाल लीजिए अनफॉर्मेट इंफॉर्मेशन, सॉरी फॉर्मेट इंफॉर्मेशन। वो फैसिलिटीज कंप्लीट हो गए हैं, ये हेडिंग चल रहे हैं। तो फिर मतलब नई हेडिंग है ना, तो हाँ इसी में। हाँ, फॉर्मेट इंफॉर्मेशन लिखिए, हेडिंग पड़ी हुई है यहाँ पे। हो गया, फॉर्मेट इंफॉर्मेशन यस लिखिए। इसमें सेलेक्ट किए गए किसी नंबर को, सेलेक्ट किए गए किसी नंबर को ड्रैग करने पर, सेलेक्ट किए गए किसी नंबर को ड्रैग करने पर नंबर बढ़ता जाता है, ड्रैग करने पर नंबर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो इसे फॉर्मेट इंफॉर्मेशन कहते हैं, तो इसे फॉर्मेट इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट अनफॉर्मेट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए अनफॉर्मेट इंफॉर्मेशन। हेडिंग पड़ गई? नो सर। इंफॉर्मेशन, इसमें लिखेंगे किसी इंफॉर्मेशन को ड्रैग करने पर, किसी इंफॉर्मेशन को ड्रैग करने पर किसी इंफॉर्मेशन को ड्रैग करने पर वही इंफॉर्मेशन ड्रैग करने पर वही इंफॉर्मेशन ड्रैग हो जाती है, वही इंफॉर्मेशन ड्रैग हो जाती है। अच्छा एक लाइन देते हैं हिंदी में, हो जाती है, उसको ट्रांसलेट करके बता दो सही से। होती है, तो इसे तो मर्डर करके आओगे तो माफ कर देंगे। तो इसे ये तो मर्डर करने जा रहे हैं, देख लो। तो इसे अनफॉर्मेट इंफॉर्मेशन कहते हैं, पढ़ाई से भागने वाला बच्चा, तो इसे अनफॉर्मेट इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो सही से बात करके बताओ। एक बार रिवाइज कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, तब आगे बढ़ें।